हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। ट्रेबल बढ़ाओ, पतला आवाज। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। शरणमसि सुराणां सिद्ध विद्याधराणां मुनिमनुज पशूनां दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृह गतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। त्वमेका गतिर्देवी त्वमेका गतिर्देवी निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक जगदाधार जगन्नियंता जगदधिकरण जगदात्मा परमात्मा भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे थे शशिकला ने भगवती का स्वप्नादेश सुन करके मन ही मन
पति रूप में पतित्वेन सुदर्शन महात्मा का वर्णन कर चुकी थी वो। और स्वयंवर का जब आयोजन पिता श्री सुबाहु ने किया, शशिकला के पिता ने, काशी के सम्राट ने, जब सुबाहु ने स्वयंवर का आयोजन किया, उस समय युधाजीत और उसके पुत्र शत्रुजित, ये सभी लोग सैनिकों के साथ शशिकला का वरण करने के लिए आए। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए हैं, क्षत्रियों के स्वयंवर के। प्रथम इच्छा स्वयंवर, जिसमें कहते हैं कि कन्या अपने इच्छानुसार पति को स्वीकार करती है। इसका प्रमाण नैषधि चरितम में आया है, इच्छा स्वयंवर। दूसरा होता है पण स्वयंवर, जिसमें किसी प्रकार का शर्त रखा जाए, जैसे जानकी जी के विवाह में रखा गया, जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा सो सीतापति होए, वो जानकी का वर्ण कर सकेगा, उसको पण स्वयंवर कहते हैं। तीसरा स्वयंवर जो है उसको कहते हैं शौर्य शुल्क स्वयंवर। शौर्य शुल्क का अर्थ पराक्रम जिसके पास है। ये स्वयंवर द्रौपदी का हुआ था, अर्थात नीचे देख करके, जल की छाया देख करके ऊपर घूम रही स्वर्ण मछली के आंख को भेदना, जो महाबली अर्जुन ने दिखाया था पराक्रम, शौर्य शुल्क। 3 प्रकार के स्वयंवर। तो इस प्रकार के स्वयंवर का आयोजन किया गया। वस्तुतः शौर्य शुल्क और पण स्वयंवर एक ही जैसा है, किंतु पण स्वयंवर में भेद है। पण स्वयंवर में प्रतिज्ञा के प्रकार किसी भी तरह के हो सकते हैं, पर शौर्य शुल्क में पराक्रम मूल रहता है। तो यहाँ पर तो इच्छा स्वयंवर का वर्णन है। तो शशिकला ने दुखी होकर के अपनी सखी से कहा कि एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। नान्यम वरम वरिष्यामि तमृते वै सुदर्शनम समे भरता नृपसुतो भगवत्या प्रतिष्ठितः। मैं सुदर्शन के अतिरिक्त किसी का वर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है, और पराम्बा जो चाहेंगी वही होगा, क्योंकि साक्षात सरस्वती हैं वो। इस तरह एकांत में जाकर के मेरी माँ से ये बात कह दो। तो कहा, हे साध्वी, सखी ने कहा, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर के मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उसे सुन लीजिए। उनका कथन है कि महर्षि भारद्वाज मुनि के आश्रम में ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं। समय भरता व्रतश्चित्ते नान्यम भूपम वृणोम्यहम, अर्थात समय भरता वही मेरे पति हैं, व्रतश्चित्ते चित्त में वही वृत्त हैं, बंधे हुए हैं, नान्यम भूपम वृणोम्यहम, अन्य राजा को का मैं वर्ण नहीं करूंगी। यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्र की सारी बातें ज्यों की त्यों बता दी। उसे सुनकर सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और कहे कि हे शुभ्रु, तुम तो जानती हो कि बालक राज्य से निकाल दिया गया है, निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता मनोरमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजीत के द्वारा मार डाले गए हैं। वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है?
सम्राट की पुत्री किसी सम्राट के पुत्र का वर्ण करे, ये शोभायमान होता है, यह ठीक नहीं। हे सुदति, तुम मुझे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे पुत्री, तुम्हारे योग अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं जो बुद्धिमान हैं, रूपवान हैं, पराक्रमी हैं, सम्माननीय हैं, राज चिन्हों से अलंकृत हैं, जिनके कंधे पर धनुष के प्रत्यंचा के रगड़ से चिन्ह धारण कर चुके हैं, जिनके कंधे ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ विद्यमान हैं, महाबली विद्यमान हैं। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। उनको छोड़ करके तुम उस निर्धन सुदर्शन का वर्ण क्यों करना चाहती हो? हे शुभ्रु, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, राजा युधाजीत सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, इसलिए यह ठीक नहीं। क्या पता असमय को तुम वैधव्य दोष से ग्रस्त हो जाओ, विधवा हो जाओ। विधवा कहते किसे? विगतः धवः यस्याः, जिसका धव चला गया, धव मतलब पति, इति विधवा, तो विधवा हो जाओगी। शशिकला बोली, मातर्ममेप्सितः कामं वनस्थोऽपि नृपात्मजः सरयाति वचनेनैव सुकन्या च पतिव्रता। हे माता, मुझे तो राजकुमार ही वह अत्यंत अभिष्ट है, जिस प्रकार शरयाति की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या महर्षि च्यवन के पास जाकर के उनकी सेवा में तत्पर हो गई, जिनका आधा शरीर बांबी लग चुका था। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा शुश्रूषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अपनी पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होती है। पति ही स्त्रियों का सर्वस्व होता है। इसलिए भगवती ने स्वयं मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन के चित्र को अंकित कर दिया है। इसलिए मैं सुदर्शन रूपी सूर्य को ही प्राप्त करना चाहूँगी। चाहे और दीपक कितनों जगमगाते रहें, ये सुदर्शन के विषय में भगवती शशिकला ने अपनी माँ से कहा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जब सुदर्शन महर्षि भरद्वाज के आश्रम से निकल रहे थे, तब उनकी माँ मनोरमा ने उनसे कहा कि देखो, मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। आंखों में अश्रु भर करके कहने लगे, हे पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो। तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युधाजीत अपने पुत्र सहित वहाँ उपस्थित हो रहा है। वो जरूर तुमको देख करके जो आश्रम तक आ सकता है। गनीमत थी कि महर्षि भारद्वाज विद्यमान थे, नहीं तो तुम आज मेरे सामने खड़े नहीं रहते। इसलिए वहाँ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिसने इस समय, तुम मुझे निराश मत करो, जिसने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी हो, वह राजा युधाजीत वहाँ आएगा, तुम्हें अवश्य मार डालेगा। तब सुदर्शन कहने लगे, इसी कहते हैं भक्त, सुदर्शन कहने लगे, मा शोकम कुरु कल्याणी क्षत्रियासी वरानने न बिभेमि प्रसादेन भगवत्या निरन्तरम् इत्युक्त्वा रथमारुह्य गन्तुकामं सुदर्शनम्। सुदर्शन बोला, होनी तो हो करके रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए।
जो होने वाला रहता है, जो भवितव्यता होती है, उसको कोई माई का लाल काट नहीं सकता। मां, मैं जगत जननी भगवती परांबा के आदेश से वहां जा रहा हूं। हे वराणने, तुम क्षत्राणी हो। क्षत्राणी को ऐसे वाक्य शोभा नहीं देते। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे। जैसे चलने लगे तो कवच का पाठ किया है भगवती मनोरमा ने। कवाराही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गेषु करहिचित कालिका कलहे घोरे पातु त्वां परमेश्वरी। कोई यदि अपना अत्यंत घनिष्ठ कहीं यात्रा पर जा रहा हो, उसके जीवन में कोई संकट का संदेह हो, तो इस तरह यदि उसके अभिभावक पाठ करके उसे भेजते हैं तो उसको निश्चित ही विजय की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग से, शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। क्या बात। मंडपे तत्र मातंगी, मातंगी माता मंडप में तुम्हारी रक्षा करें। मंडपे तत्र मातंगी तथा सौम्या स्वयंवरे, सौम्या नाम की परम तत्वा स्वयंवर में तुम्हारी रक्षा करें। भवानी भूप मध्य तू पातु वाम भवमोचनी, भवमोचनी भवानी राजाओं के बीच तुम्हारी रक्षा करें। गिरिजा गिरि दुर्गेषु चामुंडा चत्वरेषु च कामगा काननेष्वेवं रक्षतु त्वां सनातनी। भगवती गिरिजा दुर्ग पास तुम्हारी रक्षा करें, चामुंडा चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें, कामगा जंगल में तुम्हारी रक्षा करें, सनातनी देवी तुम्हारी रक्षा में तत्पर रहें। विवादे वैष्णवी, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करें। शक्ति ही अवतात्वां बभूद्वः भैरवी चरणे सौम्य शत्रुणाम वै समागमे। शत्रु के साथ युद्ध करते हुए तुम्हें भैरवी तुम्हारी रक्षा करें। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों में तुम्हारी रक्षा करें। सर्वदा सर्वदेशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्री सच्चिदानंद स्वरूपिणी। व्यास जी ने कहा कि ऐसा कहकर हे जन्मेजय भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता ने, मनोरमा ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगी। हे पुत्र, तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे जहाँ जाने की इच्छा हो मुझे भी साथ में ले चलो। माँ ने कहा हम भी साथ में चलेंगे। माँ तो माँ ही होती है। अपनी दासी को साथ लेकर के माता मनोरमा भी चल पड़ी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सभी प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। रघुवंशी श्रेष्ठ सुदर्शन जो सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या के कुल में, वह सुदर्शन भगवती परांबा के आदेशानुसार वाराणसी पहुँचे, सम्राट सुबाहु के यहाँ। वही पद है वे जो किला है काशी नरेश। यह काशी एक अद्भुत नगरी है जिसके बारे में स्वयं महर्षि व्यास ने कहा है कि एक एक क्षण यहाँ पर, एक एक क्षण हजार हजार अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह है काशी। काशी का अर्थ क्या है? काश्री दीप्तव धातु, ज्ञान प्रकाश, उसी को कहते हैं काशी। जहाँ पर सत्य असत्य का ज्ञान हो जाए, जहाँ पर परब्रह्म तत्व की अनुभूति हो जाए, वो काशी है। इसलिए मणिकर्णिकाष्टक में जब भगवान शंकराचार्य स्तुति कर रहे हैं तो कह रहे मनोनिवृत्ति ही परमोपशांति ही
सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञान प्रवाहा विमलादि गंगा सा काशिकाहम निजबोध रूपा। ये निजबोध स्वरूप काशी है। अद्भुत है काशी, जहाँ के कीट पतंग भी मृत्यु के बाद भगवत धाम चले जाते हैं बिना किसी अनुष्ठान के, वो है काशी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी कहा है, क्या क्या कहा है, सब भूल गए तो। सेई सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकाशी। सेई सहित स्नेह देह धरी काम धेनु कलिकासी। तो वाराणसी सुदर्शन आए, अनेक प्रकार का उपक्रम हुआ। उसी समय सुदर्शन को देख करके पति होने का आवाहन और घोषणा शशिकला ने अपने पिता के सामने कर दिया। शशिकला ने जब ये बात कही तो पिता ने अनेक प्रकार से समझाए, लेकिन पिता की बात वो नहीं सुनी। उसने कहा कि एक बार स्त्री का चित्त किसी पर आविष्ट हो जाए, फिर वो अन्य को पति रूप में स्वीकार यदि करती है तो उनका सतीत्व भंग होने का पाप उन्हें लगता है। इसलिए मैं अब उनको छोड़ करके मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाती, यही पराम्बा की भी आज्ञा है। देखो, ये बात जैसे ही कहा तब इन्होंने स्वयंवर को रोकने की बात जब सम्राट के बीच में जाकर के राजर्षि सुबाहु ने कहा तो उसी समय क्रोध से आग बबूला हुआ युधाजीत ने अस्त्र उठा लिया। कहा, अरे पापी, तुझे मैं अभी मार डालूंगा और तुम्हारे सहित सुदर्शन को भी मार डालूंगा और तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजीत के साथ कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले। सुदर्शन जो अत्यंत निर्धन बलहीन तथा बच्चा है, या सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में था उसी समय मैं इसे मृत्यु के द्वार तक भेज देता, किंतु महात्मा भारद्वाज के क्रोध को देख करके मेरी हिम्मत थोड़ी डगमगा गई। लेकिन आज तो मौका मिला है, मैं युद्ध करूंगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी कन्या को स्वयंवर में भेजो। मेरे जीते जी, मेरे नाती शत्रुजित के जीते जी कोई भी सुदर्शन का वर्ण वो कन्या नहीं कर सकती। अब समस्या हो गई। कक्ष में गए, हे वत्से, तुम हट करके सुदर्शन का ही वर्ण करोगी। यदि ऐसा करोगी तो निश्चित युधाजीत मेरे सहित तुम्हें भी विधवा कर देगा और तुम्हें बाद में विवस्तावशात किसी को पति के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा और वाराणसी पर भी शासन उसका हो जाएगा। इसलिए अपना संकल्प तोड़ दो। भला वो मानने वाली कहाँ थी। शशिकला ने कहा, पिताजी आप व्यर्थ चिंता करते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? बोले, हमारे साथ पराम्बा का आशीष है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो अब क्या किया जाए? बोले, स्वयंवर को कल तक के लिए टाल दीजिए और अंदर ही अंदर विवाह हो जाए। अब मरता क्या न करता कि यदि मैंने इसका पाणि ग्रहण सुदर्शन से नहीं किया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, आत्महत्या कर लेगी। और यदि मैं आत्महत्या से रोकने के लिए सुदर्शन से विवाह कर देता हूँ तो निश्चित ही युधाजीत आक्रमण कर देंगे। किंतु आक्रमण से शायद बच भी सकते हैं, किंतु यदि पुत्री ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो फिर विवाह का प्रयोजन क्या। एक मन में टीस रह जाएगी कि हम बेटी के आकांक्षाओं को पूर्ण न कर पाए और उसके हत्या के दोषी हो गए। इसलिए चलो, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे। पराम्बा ने यदि स्वप्न दिया है तो वही हमारी रक्षा करेंगी। चारों ओर से वेदी बैठा करके राजाओं को उनके जनवासे में भेज करके यह कह दिया गया कि कल तक के लिए स्वयंवर टाल दिया गया है, पहले हम लोग अभी चिंतन कर रहे हैं। इधर
विवाह आदि करके पिछले रास्ते से सुदर्शन को अनेक दास दासियों के साथ रथ पर बैठा करके विदा कर दिया गया। जैसे ही रास्ते में चलने लगे, 6 दिनों तक के लिए स्वयंवर टाला गया था। 6 दिनों तक सारा विवाह संपन्न हुआ और ये लोग खूब माल मटौवल उड़ा रहे थे। इन्हें कुछ पता नहीं था अंदर हो क्या रहा है। इसके बाद भनक लग गई राजा युधाजित को। जैसे ही कन्या विदाई का समय आया, कुछ दूर चलने पर सारे सैनिक एक साथ आक्रमण कर दिए और कन्या हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ सब उस ओर बढ़ने लगे। काशी नरेश सुबाहु ने आज्ञा दी, आक्रमण की स्थिति बन गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। लोमहर्षक संग्राम युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध होने लगा, रक्त के पनारे बहने लगे। उसी समय पराम्बा जगदम्बा प्रकट हो गईं। बोले दुर्गा महारानी की जय। हाथ में त्रिशूल गढ़वा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहेला, बड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहेला। एक हाथ भलवा शोभे दूजे तलवरिया, एक हाथ भलवा सोहे दूजे तलवरिया। चमकेला चंदा जैसे, चमकेला चंदा जैसे, माई के कपार, रूपवा मनवा मोहेला। हाथ में त्रिशूल गढ़वा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहेला, बड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहेला। दिव्यांबर परिधाना, मंदार स्रक् संयुता, स्रक्षु संयुता, ताम दृष्ट्वा तेथ भूपाला, विस्मयं परमं गताहा। ये सब कृपा किनकी थी? महात्मा सुदर्शन को जो मुनि पुत्रों ने जो क्लीब कह करके और भगवती के वाग तत्व का उपदेश जो किया था, उस मंत्र का ही प्रताप था। इसलिए कहा जो गुरु चरण परे परे, जो गुरु चरण परे परे, सद्गुरु चरण परे। पुण्य मिलत पाप कटत नित, नारद व्यास रटे रटे, जो गुरु चरण परे परे, सद्गुरु चरण परे परे। एक गुरु कृपा से महात्मा सुदर्शन क्लीब के आद्य वर्णत्व का आश्रय लेकर के भगवती के साक्षात्कारत्व को प्राप्त हो गए। यह है भगवती की महिमा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। भगवती महादेवी स्वयं युद्ध करने लगी, और माँ जब युद्ध करने लगेंगी तो क्या होगा? सृष्टि स्वरूपा कमल नयनी, आहे सृष्टि स्वरूपा कमल नयनी, सारी दुनिया कहेला जगत जननी, सारी दुनिया कहेला
जगत जननी। ए सृष्टि स्वरूपा कमल नयनी, सृष्टि स्वरूपा कमल नयनी, सारी दुनिया कहेला जगत जननी, सारी दुनिया कहेला जगत जननी। भगवती पराम्बा युद्ध करने लगी, अतिशय कुपित होकर के युधाजीत आदि राजाओं पर आक्रमण कर दिया। अपने 8 भुजाओं से एक साथ अस्त्र का संधान करती। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। यहाँ तक कि एक हाथ से धनुष कान तक खींच करके छोड़ती, एक से शिलापट्ट का आघात करती। भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई और युधाजीत के साथ साथ शत्रुजित का भी वध कर दिया। वध करने के बाद भगवती की कृपा से उन्होंने शत्रुजित युधाजीत दोनों को मार दिया और मारने के बाद जय जयकार की ध्वनि होने लगी। विस्मयम परमं प्राप्ता भूपा सर्वे विलोक्यताम, निधनम मातुलस्यापि भागिनेयस्य संयुगे। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की, नाना नाती की मृत्यु को देख करके सभी राजा विस्मय में पड़ गए। और इधर राजा सुबाहु स्तुति करने लगे, सुदर्शन स्तुति करने लगे और भगवती शशिकला भी स्तुति करने लगी। क्या स्तुति कर रही है? नाहं गतिम तव धिया परिचिन्तयन् वै, जानामि देवि सगुणः किल निर्गुणाया, किं स्तौमि विश्वजननीं प्रकट प्रभावां, भक्तार्तिनाशन परां परमां च शक्तिं। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती के गति को नहीं जान सकते। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभावशाली, भक्तों की पीड़ा को दूर करके आप उस शरणागत की रक्षा करती हो। आपके अतिरिक्त कौन इस जगत में है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। आपके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। हे अम्बे, हे अम्ब, भेद बुद्धि वाला सत्व आदि गुणों से आबद्ध अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? मैं जागतिक प्रपंच में फंसा हुआ भी आपका आह्वान करता हूँ। ब्रह्मापि वाञ्छति सदैव हरो हरिश्च, सेन्द्रासुराश्च मुनयो विदितार्थ तत्त्वाः, यद्दर्शनं जननितेद्य मरादुरापं, प्राप्तं विनादम समाधि समाधिभिश्च। हे जननी, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव इंद्र सहित सभी देवता तत्वज्ञानी मुनि लोग भी जिनका दर्शन हजारों हजारों वर्ष तक चिंतन करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, वो भगवती साक्षात मेरे सामने प्रकट है। मेरा अहोभाग्य है। हे भगवती, हम पर आप कृपा करें, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। हे माँ, त्वद्दर्शना दहमहो सुकृतिकृतार्थो, जातोऽस्मि देवी भुवनेश्वरी धन्य जन्मा, बीजं नतिन भजनम किल वेद्य मातर, जातस्तवाद्य महिमा प्रकट प्रभावः। हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं न आपका भजन जानता हूँ न तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभावशाली महिमा को आज जान गया। इस तरह सुबाहु मन ही मन स्तुति करने लगे। भगवती ने सबको आशीर्वाद दिया और वाराणसी में एक मंदिर निर्माण करने के लिए कहा और खूब आशीष देकर के वाराणसी में ही भगवती स्थित हो गई। बोली पराम्बा महारानी की जय। आज भवानी के मंदिर में लागल बड़ी भीड़ है, चम 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 के मैया के मुकुटवा, कनवे में कन फूल है आहे, कनवे में कन फूल
शूल है। आज भवानी के मंदिर में लागल बड़ी भीड़ है। ए दाएं हाथ में बाएं हाथ में भाला सोहे, दहिने में त्रिशूल है। आहे दहिने में त्रिशूल है। आज भवानी के मंदिर में लागल बड़ी भीड़ है। श्री जगत गुरु यति सम्राट रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सतुआ बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।